Hello everyone, today we are going to practice some synonyms and antonyms. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate synonym of the underlined word. Given sentence में underlined word का synonym बताना. Bullying is a rather unacknowledged social evil. Bullying जो है unacknowledged social evil एक सामाजिक बुराई है. Unacknowledged का आपको synonym बताना है. Options है unrecognized, notable, infamous, named. अनएक्नॉलेज का मतलब होता है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो. अननोन, अननोन, अनरिकॉग्नाइज जिसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस ना हो उसे कहते हैं अनएक्नॉलेज. तो सिनोनिम हो जाएगा अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब अननोन जिसके बारे में ज्यादा पता ना हो. नोटेबल का मतलब तो होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, जरूरी, महत्वपूर्ण. इनफेमस, इनफेमस का मतलब होता है इल फेम्ड. इल फेम्ड मतलब बुरी चीजों के लिए फेमस होना, बदनाम होना. और नेम्ड का मतलब तो होता है टाइटल्ड, कोई उपाधि देना. जैसे गांधी जी इज नेम्ड द फादर ऑफ द नेशन. नेम का मतलब होता है कोई टाइटल उपाधि के लिए यूज करते हैं. अनएक्नॉलेज मीन्स अननोन, अनरिकॉग्नाइज्ड जिसके बारे में जानकारी ना हो. नोटेबल, इम्पोर्टेंट, सेलिब्रिटी, हाउस होल्ड नेम. नोटेबल का एक तो मतलब हो गया फेमस होना. इम्पोर्टेंट जैसे सेलिब्रिटीज, हाउस होल्ड नेम घर घर में जो नाम फेमस हो, इम्पोर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो उसे कहते हैं नोटेबल. इनफेमस, इल फेम्स बुरी चीजों के लिए फेमस होना. और नेम्ड का मतलब होता है कॉल्ड, टाइटल, कोई उपाधि. तो आंसर हो जाएगा हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड. अनएक्नॉलेज का सिनोनिम अनरिकॉग्नाइज्ड. नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. The clerk decided to resign from his post as the financial institution was declared to be insolvent. तो insolvent का आपको एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है. ऑप्शंस आर autonomous, mediocre, affluent, bankrupt. इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट होता है नॉट एबल टू क्लियर हिज डेट्स, जो अपने हाथ ना चुका पाए, इंसॉल्वेंट हो जाना. ठीक है, तो बैंक इंसॉल्वेंट हो गया मतलब अपने जो डेट्स है अपने उधार को नहीं चुका पा रहा. बैंकक्रप्ट का मतलब भी यही होता है इंसॉल्वेंट, नॉट एबल टू पे द डेट्स. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो इंसॉल्वेंट की बैंक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, अपने डेट्स नहीं चुका पा रहा. और बैंकक्रप्ट का भी यही मतलब होता है इंसॉल्वेंट. तो बैंकक्रप्ट तो इसका सिनोनिम हो गया, ये एंटोनिम नहीं होगा. ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ऑटो सेल्फ, ऑटोनॉमस मींस इंडिपेंडेंट. मीडियोकर का मतलब एवरेज है. तो इंसॉल्वेंट का एंटोनिम हो जाएगा एफ्लुएंट. एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, रिच. इसको कैसे भी याद रख सकते हो एफ्लुएंट. फ्लुएंट मतलब फुल ऑफ मनी. एफ्लुएंट में फुल जैसा सुनाई दे रहा है ना, तो फुल ऑफ मनी. एफ्लुएंट, रिच. ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र. तो आंसर हो जाएगा एफ्लुएंट. इंसॉल्वेंट का ऑपोजिट एफ्लुएंट. नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. शी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल मिसलीड हर. इतनी सर्वाइवल है कि बाकी लोग उसको गुमराह कर देते हैं, मिसलीड कर लेते हैं, गलत रास्ता दिखा देते हैं. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? हाउटी, शिपिश, बिकरिंग, कनिंग. तो हाउटी का मतलब होता है एरोगेंट, प्राउडी, घमंडी. ठीक है, बिकरिंग का मतलब होता है आर्ग्यू करना, लड़ाई झगड़ा करना, क्वेरल, आर्ग्यू, उसको कहते हैं बिकरिंग. कनिंग का मतलब तो चंटे, चालाक, क्लेवर, ट्रिवल के लिए भी कई बार यूज कर लेते हैं. कनिंग तो होता है चंट, चालाक, कनिंग. तो सर्वाइल का एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा? सर्वाइल का मतलब होता है ओबीडियंट, ओबीडियंट, आज्ञाकारी, जो सबकी बात मान ले, सबकी बातों में आ जाए, उसे हम कहते हैं सर्वाइल. सर्वाइल. ठीक है, से आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सबको सर्व करने को जो तैयार हो जाए, सबकी बात मान जाए, जो बहुत ही थोड़ा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनोसेंट हो, सबकी बातों में आ जाए, उसे हम कहते हैं सर्वाइल. तो सर्वाइल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक है सर्वाइल जो सबकी बात मान लेता है, और एक है हाउटी जो घमंडी है, किसी की बात नहीं मानता. तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा हाउटी. एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब भी हाउटी होता है. सर्वाइंग का मतलब है ओबीडियंट, सबसर्विएंट, जिसको सबसर्विएंट भी कहते हैं. इसको वैसे भी मान सकते हैं कि सबसर्वेंट, सबसर्विएंट होता है मतलब
सबकी बात मान लेते हैं, ओबीडिएंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। शिपिश का मतलब होता है एम्बेरेस्ड, रिमोर्सफुल, जिसको लेकर शर्मिंदगी हो, पछतावा हो, शिपिश। मतलब ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि इसने अपनी शिप खो दिया, अपनी शिप को खो दिया और उसे एम्बेरसमेंट हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, पछतावा हो रहा है, एम्बेरेस्ड, रिमोर्सफुल। बिकरिंग का मतलब है आर्ग्यू, लड़ाई झगड़ा करना, आर्ग्यू करना, बहस करना। इसे भी ऐसे याद रख सकते हो कि ब्रिक्स के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ब्रिक्स के लिए कि कौन सी ब्रेक, कौन सी हिट किसकी है, उसके लिए क्वारल होना, आर्ग्यूमेंट होना। और कनिंग का मतलब तो क्लेवर, विल। चलिए आगे देखते हैं। एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, हर कैट कैन क्लाइंब बीनीथ द फेंस, बीनीथ द फेंस। बीनीथ का एंटोनिम क्या होगा? ओवर, सिंक, क्रॉस, अंडर। बीनीथ का मतलब क्या होता है? नीचे। अंडर तो, अंडर तो इसका सिनोनिम हो गया। अक्रॉस का मतलब आर पार, यू हैव टू गो अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस तो आर पार करने को कहते हैं। सिंक मतलब डूबना, तो आंसर हो जाएगा ओवर। बीनीथ हो गया मतलब अंडर, नीचे, और ओवर मतलब ऊपर, तो आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्टाइल। हॉस्टाइल ऑप्शन है सिंपैथेटिक, हॉस्पिटेबल, एम्पैथेटिक, अनफ्रेंडली। देखो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? बहुत से लोगों को ना हॉस्टल में रहना अनफ्रेंडली लगता है। हम बच्चों को हॉस्टल के नाम से डराया भी जाता है, उनको हॉस्टल में रहना अनफ्रेंडली लगता है। तो हॉस्टाइल का मतलब भी होता है अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली तो इसका सिनोनिम हो गया। बाकी हॉस्पिटेबल का मतलब तो होता है वेलकमिंग, फ्रेंडली। स्टाइल एंड हॉस्पिटेबल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हॉस्टाइल का मतलब है अनफ्रेंडली, हॉस्टल में रहना बच्चों को अनफ्रेंडली लगता है। और हॉस्पिटेबल का मतलब होता है वेलकमिंग, फ्रेंडली। ठीक है। अब एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या फर्क होता है? सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति, जैसे आप किसी से सहानुभूति कर रहे हो, उसका मतलब दुख दर्द समझ रहे हो, उसके कंडीशन को समझ रहे हो, उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक। आप उसे सिंपैथी कर रहे हो, सहानुभूति कर रहे हो। एम्पैथेटिक का मतलब होता है समानुभूति, समानुभूति। समानुभूति मतलब आप खुद को दूसरे की जगह पे रख कर देख रहे हो कि वो, उसकी क्या सिचुएशन है, वो कैसा फील कर रहा होगा, उसको खुद को दूसरे की जगह पर रख के देखना, समानुभूति, ताकि आपको वैसा ही फील हो जो वो फील कर रहा है, वो होता है एम्पैथेटिक, एम्पैथी। और सिंपैथी का मतलब होता है किसी से दया करना, सिंपैथी करना। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स, फीलिंग्स। तो सिंपैथी कि आप किसी पे सहानुभूति कर रहे हो, और एम्पैथी समानुभूति, आप खुद को दूसरे की जगह रख के देख पा रहे हो। ठीक है, आंसर अनफ्रेंडली था। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम। डू यू नो द ओल्ड एडेज, द शो मस्ट गो ऑन। एडेज का यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस है मिसकंस्ट्रक्शन, रिब्यूक, रेप्रिमांड, फेम। फेम का मतलब तो प्रसिद्धि हो गया, फेम, फेमस। अच्छा, एडेज का मतलब होता है प्रोवर्ब, कहावत। किसी कहावत को कहते हैं एडेज का। कैसे याद रखिए कि बहुत एजेस से, युगों से जो कहावत कही जा रही है तो वो है एडेज। तो रिब्यूक, रेप्रिमांड, फेम, मिसकंस्ट्रक्शन, फेम, तो यानी इसका एंटोनिम फेम का मतलब तो होता है प्रसिद्धि, तो एडेज का मतलब कहावत हो गया, इसका फेम से तो कोई मतलब नहीं। रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांट करना, रेप्रीमांड डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड, ये भी नहीं होगा आंसर। रिब्यूक का मतलब भी स्कॉल्ड। मिसकंस्ट्रक्शन, आंसर हो जाएगा मिसकंस्ट्रक्शन। मिसकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी बात को लेकर गलत फहमी हो जाना, किसी चीज का गलत मतलब निकाल लेना, तो मैं अर्थ का अनर्थ कर देना, उसे कहा जाता है मिसकंस्ट्रक्शन। किसी चीज का गलत अर्थ निकाल लेना, मिस इंटरप्रेट कर लेना, उसे कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन। तो एडेज का ऑपोजिट हो जाएगा मिसकंस्ट्रक्शन। मिसकंस्ट्रक्शन मीन्स एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। He was compelled by everyone to join the organization. सबने उसे compel किया ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। ऑप्शन है डेम्यू, डिमोटिवेटेड, कन्फेस्ड, इंड्यूस्ड। देखो कंपेल का मतलब होता है फोर्स, फोर्स करना, दबाव डालना होता है। सबने उसे फोर्स किया ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डेम्यू, डिमोटिवेटेड, कन्फेस्ड, इंड्यूस्ड। देखो इंड्यूस का मतलब होता है कन्विंस, मतलब मनाना किसी को। तो एक होता है मतलब हुआ कंपेल, मतलब फोर्स करना, दबाव डालना, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा किसी को मनाना, कन्विंस करना।
तो आंसर हो जाएगा इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कंपेल्ड मीन्स फोर्स्ड। टेम्यूर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट, विद्रोह करना, ऑब्जेक्ट करना। इंड्यूस, कन्विंस, बनाना। ठीक है, आंसर इंड्यूस्ड। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। Israel has been a staunch ally of the United States. यहाँ पे staunch का एंटोनिम बताइए। resolute, negligence, puzzled, unsteady. resolute का मतलब होता है firm, strong, ठोस। जैसे आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए होंगे ना, मतलब firm होकर कुछ रेजोल्यूशन ले रहे हो, तो resolute का मतलब होता है firm, strong, ठोस। negligence, लापरवाही। पजल, कंफ्यूज हो जाना, जैसे पजल बनाते हैं उसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अनस्टडी। तो स्टॉन्च का एंटोनिम क्या होगा? देखो, स्टॉन्च का मतलब होता है लॉयल, फेथफुल, वफादार। इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनस्टडी। अनस्टडी। अनस्टडी का मतलब होता है अनस्टेबल, जो स्टेबल नहीं है, इस पर भरोसा ना किया जा सके। तो अनस्टडी, अनस्टेबल। क्या अनस्टेबल क्या होगा? अनस्टडी ऑपोजिट हो जाएगा स्टॉन्च का। स्टॉन्च का मतलब होता है लॉयल, फेथफुल, रेजोल्यूट, फर्म, स्ट्रांग। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। The shopkeeper yielded to the demands of the arrogant customer. Yielded. Yielded का मतलब होता है agreed, मान लेना, स्वीकार कर लेना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? Conceded, courted, hounded, trended. सिनोनिम हो जाएगा conceded. Conceded का मतलब भी होता है एक्सेप्ट, सरेंडर के, एक्सेप्ट कर लेना, कोई बात मान लेना, हार मान लेना, उसे कहते हैं कंसीडेड। एक्सेप्ट कर लेना, सरेंडर, सामने वाले की बात को मान लेना। यील्डेड मतलब भी सरेंडर, हार मान लेना। कॉटेड का मतलब होता है चेस्ड, फॉलोड, किसी का पीछा करना, चेस करना। हाउंडेड, एनॉय, डिस्टर्ब। हाउंड का मतलब होता है एनॉय करना, परेशान करना, डिस्टर्ब करना। ट्रेंडेड मीन्स मूव और टर्न अवे इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक तो ट्रेंडेड का मतलब प्रचलन में होता है, जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है, तो ट्रेंड का मतलब प्रचलन भी है। और ट्रेंड का मतलब होता है मूव और टर्न अवे इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक तरफ मुड़ जाना। ऐसे भी याद रख सकते हो, जो ट्रेंड चल रहा है सब उसी तरफ मुड़ रहे हैं। सो मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। Yielded, surrendered, conceded, accept, surrender, courted, chased, followed, hounded, annoyed, disturbed। और trended का मतलब होता है move or turn away in a specific direction। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम डेरिजन। ऑप्शन है फर्मनेस, एडमायरेशन, टर्मिनेशन, एस्टिमेशन। डेरिशन का मतलब होता है, वो होता है मॉकरी। मॉकरी मतलब किसी का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना। जैसे वैसे मैं रखती हूँ, देरी से आने की वजह से, देरी के आने से की वजह से सबने उसका उपहास उड़ाया, उपहास किया। देरी के आने से सबने उसका मजाक बनाया, उसका उपहास किया। तो मॉकरी का मतलब होता है उपहास करना। डेरिशन का मतलब हुआ मॉकरी, उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? फर्मनेस, एडमिरेशन, डोमिनेशन, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब तो एक अंदाजा होता है, तो नहीं होगा एंटोनिम। डोमिनेशन मतलब एंड, एडमायरेशन किसी को एडमायर करना, उसकी प्रशंसा करना। या फिर फर्मनेस, फर्मनेस का मतलब तो हो गया स्ट्रॉन्ग। तो एंटोनिम हो जाएगा डेरिशन का एडमायरेशन। डेरिशन का मतलब है मौकरी, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, पास उड़ा रहे हो, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, एडमायरेशन। डेरिशन मीन्स मौकरी, एडमायरेशन मीन्स प्रेज, और टर्मिनेशन का मतलब एंड। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड परयूस। परयूस, रिव्यू, नरेट, परस्यू, एड। परयूस का मतलब होता है चेक, किसी चीज को जांच लेना, रिव्यू कर लेना। वैसे ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई भी चीज यूज करने से पहले उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए, उसे एक बार उसकी जांच कर लेनी चाहिए। तो सिनोनिम हो जाएगा परयूस का रिव्यू। रिव्यू। देखो, परयूस और परस्यू में कंफ्यूज नहीं होना। परयूस का मतलब है चेक, रिव्यू
परसीव का मतलब होता है फॉलो, ठीक है। नरेट का मतलब तो वही कथा सुनाना, और एड मतलब हेल्प। जिसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसे भी याद रखिए कि यूज़ करने से पहले कोई चीज़ चेक की जाती है, रिव्यू की जाती है। तो पर यूज़ का मतलब चेक, रिव्यू, और परस्यू का मतलब होता है फॉलो। जैसे आप ऐसे याद रखो, स्यू से, स्यू का मतलब क्या होता है? मुकदमा ठोक देना। मुकदमा ठोक देना तो जो किसी पे कोई किसी को फॉलो कर रहा है तो सोच रहा है कि इस पे हो मुकदमा ठोक दो। तो किसी को बिना रीजन के फॉलो कर रहा है दिनों से, तो सामने वाला सोच रहा है कि इसको स्यू कर, इस पे मुकदमा ठोक दो। तो परस्यू मतलब फॉलो, और परयूज मतलब चेक, रिव्यू। Antonym of the underlined word. The client found the manager to be obtuse and dead, distracted by constant messages on his phone. क्लाइंट को लगा कि मैनेजर जो है वो obtuse है, और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बार बार उसके फोन पे मैसेज आने से। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज का मतलब होता है स्लो, स्लो, ढीला, स्लगिश, लेजी होना, ढीला होना। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एस्ट्यूट, ओबेस, बैनल, आउटडेटेड। बैनल का मतलब होता है ऑर्डिनरी, आम। इसको आप याद रख सकते हो बनाना से, कि बनाना एक आम फ्रूट है। कुछ के लिए खास भी होता है, पर वैसे भी याद रखेंगे कि बनाना एक आम फ्रूट है। तो बैनल का मतलब होता है ऑर्डिनरी। आउटडेटेड तो आउट ऑफ फैशन हो गया, ऑब्सोलीट। ओबेस, ओबेसिटी से रिलेटेड है। एस्ट्यू, तो ऑब्ट्यूज का एंटोनिम हो जाएगा एस्ट्यूट, एस्ट्यूट। ऑब्ट्यूज का मतलब हुआ स्लो, स्लगिश, ढीला ढाला, आलसी, लेजी। एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लाउड, क्लेवर। पैनल का मतलब ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग। तो एस्ट्यूट इज द एंटोनिम ऑफ ऑब्ट्यूज। साउंड एक जैसे कर रहे हैं लेकिन वेरी डिफरेंट है। ऑब्ट्यूज, स्लगिश। एस्ट्यूट का मतलब क्लेवर, और बैनल ऑर्डिनरी, not interesting. So thank you everybody. Thanks for watching. The best for your results.